Hi everyone, welcome back to Evolve Neat, and let's start revising human health and disease today. Human health and disease में जो फर्स्ट टर्म आती है दैट इज हेल्थ. हेल्थ की दो डेफिनेशन है, एक तो पुराने ज़माने की और एक करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन. अर्ली डेफिनेशन मतलब पहले लोगों को क्या लगता था कि हेल्थ क्या है, तो उसको डिफाइन करने के लिए एक हाइपोथेसिस आया. इसका नाम था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. गुड ह्यूमर का क्या मतलब है यहाँ पे? क्या ये वो सेंस ऑफ ह्यूमर वाला है? नहीं, यहाँ एक्चुअली ह्यूमर का मतलब है बॉडी के अंदर के फ्लूइड. बॉडी के अंदर के इन्होंने चार फ्लूइड बताए. कितने? जैसे बाइल, ब्लैक बाइल, ऐसे अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स होते हैं बॉडी में, जो अगर बैलेंस होंगे तो ही इंसान हेल्दी कहलाएगा, अदरवाइज बीमारी होंगी. ऐसा इस हाइपोथेसिस का कहना था. बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है वो भी देखते हैं. तो हाइपोथेसिस किसने दिया था? अर्ली ग्रीक्स, जैसे कि हिप्पोक्रेट्स बोला जाता था जिन्हें. और इंडियन आयुर्वेदा, उसकी भी सिमिलर बिलीव्स हैं, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग हेल्दी वो है जिसमें ह्यूमर्स मतलब फ्लूइड्स बैलेंस है. ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी के फ्लूइड्स, और ऐसा ही एक फ्लूइड है ब्लैक बाइल, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जिन लोगों में ज़्यादा है उनको ऐसा बोला गया कि उनकी हॉट पर्सनालिटी होगी, मतलब उनको बार बार बुखार होता रहेगा, फीवर होता रहेगा. बट क्या ऐसा सच में हो रहा था? जिन लोगों में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा पाया गया. ब्लैक बाइल क्या है? स्प्लीन से निकलने वाला फ्लूइड. जैसे लिवर से बाइल रिलीज होता है, वैसे स्प्लीन रिलीजेस ब्लैक बाइल. बट इस हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया गया. क्यों? किसने किया? विलियम हार्वे ने. और कैसे किया? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे डिस्कवरी हो गई किसकी? ब्लड सर्कुलेशन की. मतलब ब्लड इज द ओनली सर्कुलेटिंग फ्लूइड, और कोई फ्लूइड सर्कुलेट नहीं हो रहे होते, वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में. कैसे? और इन्होंने डिसअप्रूव किया उसको. ही डेमोन्स्ट्रेटेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पीपल विद ब्लैक बाइल. कैसे? यूजिंग थर्मोमीटर. इस टाइम पे थर्मोमीटर की डिस्कवरी हो चुकी थी. तो विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जिससे कि ये प्रूव हो गया कि ब्लैक बाइल जो है उनमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ना कि उनको फीवर होता रहता है. तो इससे कंक्लूजन ये निकल के आया. करंट डेफिनेशन अब हेल्थ की ये है. किसने दी है? WHO ने. इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ दोनों को इम्पोर्टेंस दी गई है. और कोई देखने से हेल्दी लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो, राइट? और हेल्थ मेंटेन करने का काम आज हमें पता है किसका है? इम्यून सिस्टम का. सिर्फ फ्लूइड के बैलेंस होने से हेल्दी नहीं होता, इम्यून सिस्टम ही ये सब कुछ कंट्रोल करता है. और इम्यून सिस्टम को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. ब्रेन ही सब कुछ रेगुलेट करता है. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ. कुछ बेसिक से फैक्टर्स जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और जिनका ध्यान रखना चाहिए. पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, ये तो इनहेरिट ही होता है. अगर जेनेटिक डिसऑर्डर किसी को है तो उसकी हेल्थ तो ऑलरेडी अफेक्टेड है. बट किससे बचा जा सकता है? इन्फेक्शन से. और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम? लाइफस्टाइल. ये सब अगर फैक्टर्स जो हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, इनको मेंटेन कर लिया गया, इन्फेक्शन और सही लाइफस्टाइल को, तो हेल्दी कंडीशंस का हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में. कि हेल्दी कंडीशंस डिक्रीज द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर मदर अपना ख्याल रखे अच्छे से, तो जो इन्फेंट होगा उसकी डेथ के चांसेस भी डिक्रीज हो जाएंगे, और साथ में मदर की भी डेथ के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट अब टॉपिक आ जाता है हमारा डिजीजेस. डिजीजेस से रिलेटेड टर्म्स हैं साइंस, सिम्टम्स एंड सिंड्रोम. सिंड्रोम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स.
एक साथ अगर बहुत सारे सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाएं तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीजेस, पहला इन्फेक्शियस डिजीज होता है और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीजेस ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिट हो जाए वो इन्फेक्शियस है और जो ट्रांसमिट ना हो पाए वो नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस का एग्जांपल कॉमन कोल्ड और एड्स। और ये दोनों डिजीजेस में क्या बात याद रखनी है कि ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं, दीज आर द मोस्ट इन्फेक्शियस, मतलब सबसे इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। एज वी ऑल नो कोल्ड तो सबको होते ही रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजीली स्प्रेड हो सकता है। इन्फेक्शियस का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि कितना इन्फेक्ट कर रहा है वो बॉडी को, कितना फैल रहा है, कितना ट्रांसमिट हो रहा है दूसरे लोगों में, ये उस बेसिस पे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऑन द अदर हैंड, वो ट्रांसमिट नहीं हो रहे बट एक पर्सन को अफेक्ट कर रहे हैं, दूसरे में ट्रांसमिट नहीं हो रहे, तो नॉन कम्युनिकेबल है वो। जैसे कैंसर हो गया, तो अगर एक ए पर्सन है और एक बी है, तो दोनों कांटेक्ट में हो, क्या ये कैंसर बी में भी ट्रांसमिट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कैंसर तो कैसे कॉज होता है? कार्सिनोजेंस होते हैं, आगे ये डिटेल में आएगा। एड्स और कैंसर दोनों डिजीजेस गिवन है। एक तो, बाकी तो जितने भी जैसे बैक्टीरियल वायरल डिजीजेस वो सब तो गिवन ही है। इसके साथ साथ दो इन्फेक्शियस और एक एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को डिटेल में दिया हुआ है, जैसे एड्स और कैंसर। अब डिजीजेस कॉज कौन करता है? पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का क्या नाम है? पैथोजेंस। बैक्टीरिया से लेके वायरस तक, फर्स्ट किंगडम से लेके लास्ट वायरस तक, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, वो सब डिजीज कॉज करते हैं। बीच में क्या क्या आ गया? प्रोटोजोन आ गया, प्रोटिस्टा में से फंजाई आ गया, हेलमिंथ आ गया एनिमल किंगडम में से, और मोस्ट पैरासाइट्स दे आर पैथोजन। जितने भी पैरासाइट्स हैं ज्यादातर पैथोजन होते हैं, नॉट ऑल। फॉर एग्जाम्पल कोई गट में रह रहा है पैथोजन, तो उसके पास अडेप्टेशन होंगी कि कम पीएच में सरवाइव कर जाए वो, मतलब स्टमक के एसिडिक पीएच में सरवाइव कर जाए और डाइजेस्टिव एंजाइम से भी बच के निकल जाए। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बैक्टीरियल डिजीजेस, जिसका एग्जाम्पल है टाइफॉइड। कॉजेटिव एजेंट है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया कहाँ, किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है? इसका टारगेट ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड से होके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। टाइफॉइड के सिम्टम्स, फर्स्ट है सस्टेन्ड हाई फीवर। सबसे इंपॉर्टेंट, टाइफॉइड पेशेंट्स में फीवर कुछ दिनों तक रहता है और स्टमक पेन भी होगा, और इसी के साथ साथ वीकनेस और कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स होंगे। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो स्टमक पेन तो होगा ही ऑब्वियसली। एंड नेक्स्ट, कुछ सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है, मतलब इंटेस्टाइन जो है, ये बैक्टीरिया इतना वहां पे डिवाइड करने लग जाता है कि इतना डिवाइड कर रहा है कि भूख नहीं लग रही, ये बैक्टीरिया ही सारा हमारा खाना कंज्यूम कर रहा है, तो इतना ये ग्रो कर जाएगा खाना कंज्यूम कर करके, हमें भूख लगनी बंद हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट वाला सिम्टम होगा, और इंटेस्टाइन में होल्स होने शुरू हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब है इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। अब अगर किसी पेशेंट को टाइफॉइड है, वो डॉक्टर को टेस्ट करना है, जो ब्लड टेस्ट, उसका नेम होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का विडाल टेस्ट। अवेयरनेस रिलेटेड टू टाइफॉइड, एक केस स्टडी है किसकी? मैरी मेलन की केस स्टडी। शी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन। एक कुक थी मैरी मेलन, जिन्होंने टाइफॉइड को स्प्रेड किया। कैसे? क्योंकि वो टाइफॉइड की कैरियर थी, टाइफॉइड की कैरियर थी, इसलिए कंटामिनेट कर दिया फूड को और स्प्रेड कर दिया टाइफॉइड। इसीलिए इनको क्या बोलना जाने लग गया? टाइफॉइड मैरी। अब यहाँ पे कैरियर वर्ड का क्या मतलब है? अभी मैं आपको साइंस और सिम्टम्स में बता रहा था फर्क। साइन क्या होता है? जो सिर्फ देखने से पता लग जाए। किसी को स्किन में इन्फेक्शन है, वो तो डॉक्टर देख के ही बता देगा, बट जो पेशेंट से पूछना पड़े वो है सिम्टम। और ऐसे ही होता है डिजीज कैरियर और डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन में डिफरेंस। डिजीज कैरियर वो होता है जिसमें सिम्टम्स शो ना हो रहे हो, पर उसके अंदर
वो डिजीज का पॉजिटिव एजेंट मतलब पैथोजन प्रेजेंट होगा। तो खुद तो टाइफॉइड नहीं था मैरी मेलन कुक को, बट वो जगह जगह खाना बनाती थी, तो उनके थ्रू स्प्रेड हो गया था वो पैथोजन टाइफॉइड का, और बाकी लोगों को भी जितने भी जगह वो गई वो फैल गया टाइफॉइड ऐसे। सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज जो डिटेल में गिवन है दैट इज निमोनिया कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। इनके इसके दो पॉजिटिव एजेंट्स हैं। टारगेट ऑर्गन क्या है? लंग्स को अफेक्ट करते हैं, और मेनली उसमें से लंग्स के एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई में बेसिकली क्या हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है जिससे ब्रीदिंग डिफिकल्टी कॉज होगी। सिम्टम्स हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, क्या होता है एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, फीवर भी होगा, और चिल्स ठंड लगने लग जाती है निमोनिया वाले पेशेंट्स को, और बेसिक सिम्टम्स जैसे हेडेक और कफ तो होंगे। ऑन सीवियर केसेस में ये इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस में अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होने लग जाता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन लिप्स और फिंगर के नील्स, ये वैसे पिंकिश कलर के हैं बट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इनका कलर फेड अवे होने लग जाता है, और कैसा हो जाता है, ग्रेइश ब्लू सा। बाकी कुछ और भी बैक्टीरियल डिसीजेस गिवन है एनसीईआरटी में, बट डिटेल में एक्सप्लेन नहीं है। तो सम अदर बैक्टीरियल डिजीजेस इंक्लूड डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के तो नाम में ही आ रहा है, सिमिलर है बैक्टीरिया डिप्थीरिया, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टेटनस, डिसेंट्री। टेटनस तो हमें पता ही है कि उसकी वैक्सीन होती है, तो ऐसे याद आ जाएगा हमें कि ये बैक्टीरियल है। डिसेंट्री एक वायरल डिसेंट्री भी होती है और एक बैक्टीरियल भी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया से भी डिसेंट्री कॉज होती है, एक अमीबा से भी कॉज होती है, वो डिटेल में गिवन है। नेक्स्ट प्लेग और साइफल्स, ये तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में भी आ जाता है। सो एक प्लेग ही हो गया ऐसा डिजीज, प्लेग, और जिसको हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे याद